हेलो दोस्तों। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए हम आपसे बात करते हैं आज एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है 1% फॉर्मूला। क्योंकि हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हम आज जहाँ पे हैं वहाँ से हम बहुत आगे जा सकते हैं। इसकी संभावना हमारे पास बहुत है, लेकिन क्या हम ये सच में करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो क्या हमारे पास इसके लिए कोई तरीका है जिससे हम आगे बढ़ पाए, या कोई ऐसा रास्ता जिस पे हम चल के वो चीज हासिल कर पाए जिसे हम पाना चाहते हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई रास्ता है? क्या आपने ढूंढा है? अगर आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है तो मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिस पे चल के आप वो सब चीज हासिल कर सकते हैं जिसे आप करना चाहते हैं, जिसे आप वर्षों से ताकत लगा रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक रास्ता, वो जो मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है, वो सीखा है और अप्लाई किया है, वो रास्ता बहुत गजब है। वो रास्ता है 1% फॉर्मूला। वो 1% फॉर्मूला जो आपकी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। आप उसमें इतना असरदार रिजल्ट मिलेगा आपको कि आपको मजा आ जाएगा। आप उसको पाके आपको लगेगा कि वाह यार, ये मैं मुझे पहले क्यों नहीं मिला, आज से 5 साल 10 साल पहले ये चीज मुझे क्यों नहीं मिली। ये एक ऐसी चीज है जो आज तक छुपी हुई थी, और मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज है प्रेरणा। प्रेरणा एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये चीज पूरी तरह काम करती है, बशर्ते आप इस पर चलने के लिए तैयार हैं और आप खुद से एक वादा करते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि अगर आप किसी भी कार्य को 1% से चालू करते हैं या 1% एफर्ट्स उसमें डालना चालू करते हैं, तो आप जितना उस कार्य को करेंगे, उस कार्य को करने के लिए आप उतने ही ज्यादा प्रेरित होंगे। कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा कार्य उतनी ज्यादा प्रेरणा। तो इस प्रकार आप उस कार्य को लगातार बढ़ाते जाएंगे अपने जीवन में। वो कार्य आपके डेली दैनिक जीवन में बढ़ता जाएगा। जैसे आज आपने उसको 15 मिनट दिया है, कल हो सकता है शायद आप उसको 20 मिनट देना पसंद करेंगे। धीरे धीरे 30 दिन बाद जब आप देखेंगे कि इस कार्य का मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो शायद आपको बहुत अच्छी ज्यादा प्रेरणा मिले, जिससे आप उस कार्य को और समय देंगे। अगर आप कोई छोटा सा भी कार्य चालू करने की शुरुआत करते हैं, तो आप देखेंगे कि जब उसका परिणाम बहुत ही अच्छा आता है, तो आपको उस छोटे से कार्य को भी और ज्यादा करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये एक तरह का चक्र है। ये चक्र चलता रहता है, जितना ज्यादा कार्य उतनी ज्यादा प्रेरणा। और इस तरह आप उस चक्र को बढ़ाते जाइए। जितने ज्यादा कार्य उतनी ज्यादा प्रेरणा, और उसी प्रकार जितनी ज्यादा प्रेरणा उतना ज्यादा कार्य। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो कार्य कभी मत करें जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। केवल वही कार्य करें, चाहे वह छोटा सा हो, जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद हो, जिसे करने में आपको मजा आता हो, आप एकदम उसको करने के लिए एक्साइटेड हो। अगर वो कार्य नहीं होगा तो आप वो कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप वही कार्य करें जो आपको अच्छा लगता हो, जो आप करने के लिए बहुत सालों से कोशिश कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। चाहे वो आपकी कोई हॉबी हो, चाहे वो आपका कोई गोल हो। देखिए, न्यूटन का भी नियम है कि एक बार जो चीज गति में आ जाती है वो गतिमान रहती है। तो इस फिजिक्स के लॉ पर ही ये 1% फॉर्मूला का इजाद किया है। ये इजाद किया है उन महाअनुभवियों ने जो अपने जीवन में इसे अपनाकर बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त कर चुके हैं। सो उन्हीं के बेस पे ये एक 1% फॉर्मूला काम करता है। अगर हम अपने कार्य में थोड़ा सा भी परिवर्तन करते हैं, तो आप देखेंगे कि लिवरेज की शक्ति के द्वारा वो कार्य के बहुत अच्छे और बहुत बड़े परिणाम आपको मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये कि आपका कार्य तो रहेगा केवल 20%, लेकिन उसके परिणाम रहेंगे 80%। मतलब वो कार्य आपको 80% तक रिजल्ट दे सकता है, केवल 20% उसके उसमें आपके एफर्ट्स डालने पर। ये 1% फॉर्मूला कोई छोटा मोटा फॉर्मूला नहीं है। इसमें संसार को हिलाने की शक्ति है। ये आपके जीवन में वो सकारात्मक परिवर्तन लाएगा जिससे आप दुनिया को आप झुकाने की शक्ति आपके अंदर आ सकती है। ये मैं खुद इस चीज का असर देख रहा हूं अपने जीवन में, और इसे आप भी अनुभव कर सकते हैं। बस आपको शुरुआत करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं और जो अभ्यास में जो हम समय दे रहे हैं, उस समय में वो गुणवत्ता नहीं है। वो एक एटीट्यूड के साथ हम वो काम नहीं कर रहे, उसको अपना पूरा समर्पण नहीं दे रहे हैं। इस वजह से हमें उसका रिजल्ट में नहीं मिलता है। क्या होता है कि जब कहते हैं कि 10,000 घंटे आप किसी कार्य को देते हैं तो आप उसमें सुपर मास्टर बन सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें बहुत बार लोग 10,000 घंटे से भी ज्यादा कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाते हैं।
क्योंकि वो उसमें हमारी पूरी अपने जीवन की पूरी निपुणता, पूरा समर्पण नहीं डालते हैं। लेकिन ये छोटा सा कार्य चाहे 5 मिनट का हो, 15 का हो या 15 घंटे का हो, इसमें आपका समर्पण जरूरी है। तभी आपको बड़े परिणाम, बड़े बड़े से बड़े रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक 30 साल के आदमी के पास, जो वो 30 साल से कार्य कर रहा है, उसका अनुभव 30 साल का नहीं होता है। उसका अनुभव तो केवल 1 साल का होता है। लेकिन वो जो कार्य कर रहा है उसे वो 30 साल तक दोहरा रहा है। आप समझ रहे हैं कहने का मतलब? कि अगर मैं किसी कार्य को केवल एक ही कार्य में करता रहूं, एक ही साल मैंने कुछ चीज सीखी है, लेकिन मैं सिर्फ 30 साल तक दोहरा रहा हूं, तो मेरा एक्सपीरियंस तो उस चीज को करने में एक ही साल का है, लेकिन मैंने उसे 30 बार दोहराया है। आप आज जहां पर भी हो सकता है आप कहीं अच्छी जगह ना हो, लेकिन आप वहां से बेहतर बन सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा यही मायने रखता है कि आप वर्तमान परिस्थिति से 1% कैसे बेहतर बने। आप किसी और से कंपटीशन मत कीजिए। आपकी तुलना स्वयं से होनी चाहिए। जो आप कल थे उससे आज या आने वाले कल में आप 1% बेहतर हैं या नहीं, आपको यही तुलना करना है। आपको ये नहीं देखना है कि कोई पिछले साल कितना था, आज इस साल कितना है। आपको स्वयं से ही अपना तुलना करना पड़ेगा। और देखिए, इस कार्य को करने में कोई आपकी मदद नहीं करेगा। ये काम आपको खुद करना है। आपको सेल्फ मोटिवेट करना है। तभी जाके आप इस 1% फॉर्मूले का फायदा उठा सकते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि मैं पिछले साल कहाँ था। आप आज जहां हैं वहीं से आपको कल आने वाले कल में इसकी तुलना करना है। इसके लिए आप 30 डेज का चैलेंज भी ले सकते हो। 30 दिन तक आप इसमें रोज अपने कोई भी एक फेवरेट, जो भी आप करना चाहते हो, उसमें 1% का इम्प्रूवमेंट करें। और आप देखें कि उसका आपको 30 दिन के बाद क्या रिजल्ट आता है। अगर वो रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है तो आपको बहुत ही अच्छा कार्य करने की, आगे कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन आपका जो भी कार्य है उसे सुविचारित या पूरे ढंग से आपको सोच समझ के करना है। और उसे हर दिन इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, ये तरीका भी आपको सोचना है। लेकिन इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना है। आपको थोड़ा बहुत एफर्ट्स करके भी उसमें आप सुधार ला सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे ही 30 दिन हो जाते हैं, आप अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से इसका फीडबैक लें। फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप फीडबैक नहीं लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप में क्या परिवर्तन हुआ है। जब आपको फीडबैक देता है तो उससे आपको एक अंदर से ऊर्जा होती है कि भाई मैं पिछले महीने में ही ऐसा था, 30 दिन पहले मैं ऐसा था, आज से 30 दिन बाद मुझ में ये परिवर्तन लोगों को दिख रहा है। मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो पूरी तरह वैधानिक है और पूरी तरह मेरे जीवन में बदलाव ला सकता है। इसके बाद आगे का लक्ष्य तय करें, अपनी योजना खुद बनाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि साल के अंत में योजनाएं बना लेते हैं कि आने वाले साल में हम ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन 88% लोग एक ही महीने के अंदर गिव अप कर देते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव है। देखिए, मैं 30 दिन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको किसी भी कार्य में एक्सपर्ट या आप उस कार्य के आदी होने के लिए आपको मिनिमम 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन जब हम उस कार्य को करते हैं तो हमारा दिमाग नए नए कनेक्शंस बनाता है, नई नई योजनाएं बनाता है, नए नए आइडियाज क्रिएट करता है। सो इसलिए 30 दिन का चैलेंज तो आपको लेना ही चाहिए। क्योंकि 21 दिन में क्या होता है, हम 21 दिन करने के बाद बोलते हैं अब रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने बीच में पूरा पूरी समर्पण के साथ काम नहीं किया है, तो शायद हमें उसका रिजल्ट 21 दिन बाद ना मिले, लेकिन 30 दिन बाद तो आपको उसका रिजल्ट 100% दिख सकता है। अब इस 30 दिन के लिए आपको केवल कुछ नहीं करना है। बस 90% तो आपको ये ठान लेना है, कमर कस लेना है कि मुझे ये 30 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करना है। रोज मुझे 1% 30 दिन तक हर दिन इम्प्रूवमेंट करना है उस कार्य में जिसे मैं करना चाहता हूँ, जो मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या कीजिए कि वो एक सूची बनाइए। अगर आप सफल होते हैं तो आप खुद को क्या उपहार देंगे। अगर आप इस कार्य को कर लेते हैं तो आप खुद को क्या उपहार देंगे कि मैंने 30 दिन में मैंने ये कार्य कर लिया। और एक सूची बनाए, एक लिस्ट तैयार करें कि अगर मैं 30 दिन तक ये कार्य नहीं कर सका या मैंने ये नहीं किया कंटिन्यू, तो मेरे दोस्त, मेरे घर वाले मुझे क्या कह सकते हैं।
या उसका क्या मेरे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आप ये दोनों लिस्ट तैयार करें, क्योंकि हमारा मस्तिष्क विचार करके ही आगे बढ़ता है। हमारा दिमाग, हमारे विचार हमारे शरीर को बदल सकते हैं और हमारा शरीर हमारे विचार बदल सकता है। अगर आप कहते हैं कि मैं अमीर नहीं हूँ, मतलब आप अपने आप में नेगेटिव थॉट्स डाल रहे हो। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं केवल अभी तक अमीर नहीं हूँ, इसका मतलब आप आगे जाके अमीर हो सकते हैं। हो सकता है ये 30 दिन में आपको डिमोटिवेशन लगे, लेकिन अगर आप फिसल रहे हैं, लेकिन खुद को गिरने मत दें। अगर आप गिर गए तो उठने में फिर बहुत समय लगेगा। अगर आप गिर फिसल रहे हैं तो आप संभल सकते हैं। खुद को मोटिवेट करें, अच्छे विचार देखें, अच्छे नए वीडियोस देखें जो आपको मोटिवेट कर सकें। आपके गोल को देखें, आप वो सूची देखें जो आपने बनाई है। आपके नेगेटिव परिणाम देखें, आपके पॉजिटिव परिणाम देखें। वो करना बहुत ज़रूरी है। अपने घर वालों से बात करें। अब आपको, जब आप ये शुरुआत कर रहे हैं 30 दिन की, उसके लिए आपको एक दिनचर्या, एक डेली रूटीन तैयार करना है। इस डेली रूटीन में आपको 90 मिनट की एकाग्रता होनी चाहिए, जिसमें आप अपना कार्य कर रहे हैं। ये 90 मिनट की एकाग्रता आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीक में कम 20 मिनट का व्यायाम करना चाहिए, वो भी 3 बार। हफ्ते में 3 दिन अगर आप 20 मिनट का व्यायाम करते हैं, तो इससे आपके दिमाग को एक शक्ति मिलती है, आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हफ्ते में 3 दिन व्यायाम करें। अब इसके लिए दूसरा है, आप कम से कम 7 घंटे की नींद अवश्य लें। अगर आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे कदम उठा पाएंगे। सो आपको सबसे ज़रूरी काम है कि आप 6 से 7 घंटे का व्यायाम करने के बाद आप अच्छी नींद लें। हो सके तो आप महीने में एक बार कहीं घूमने जाए। घूमने से हमारा दिमाग क्रिएटिव आइडिया सोचता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, नए लोगों से मिलाता है। सो हो सके तो 1 महीने या 2 महीने में एक बार बाहर वैकेशन पे ज़रूर जाएँ। देखिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसा क्या बेहतरीन और एक्सीलेंस है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। उस पर काम कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी शॉर्टकट आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं बना सकता। सो आपको एक बार में एक काम करना है और उसे सर्वश्रेष्ठ देना है, और उसके साथ आपको आगे की योजना बनानी है जो आपको आपके 30 दिन चैलेंज पूरा करने में मदद करेगी। सो यही एक 1% फॉर्मूला बुक का पूरा आपको मैंने बताया है। आप इसे अप्लाई करें और आपके सपनों को पूरा करें। धन्यवाद।